भाई आप सभी भावी अध्यापकों को मेरा राम राम। मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो दी थी जिसमें मनोविज्ञान के बारे में बताया था। आशा है आपको पसंद आई होगी अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है भाई, आज मैं आपको इस मनोविज्ञान के बारे में पूरी डिटेल देने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी यही है, जो टॉपिक मैं आपको दूंगी वो सिर्फ ओनली एग्जाम व्यू के पर होगा, सिर्फ एग्जाम में आने लायक होगा। देखो मनोविज्ञान, ये तो मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट वो थी क्या वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ कि मनोविज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता रही हूँ मनोविज्ञान का अर्थ। देखो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी यानी ग्रीक भाषा के साइकी, जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, वुमेन साइकोलॉजी या चिल्ड्रन साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति है ये यूनानी ग्रीक भाषा के साइको और लोग्स से हुई है। साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है? साइकी और लोग्स से हुई है, लोग्स। ठीक है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार और मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक ऐसा क्या है? विज्ञान है जो मानव के व्यवहार को और मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव किस टाइप से बोल रहा है, किस टाइप से बैठ रहा है, किस टाइप से उठ रहा है। ठीक है, जैसे कि किस टाइप से किस मतलब प्रक्रिया के अकॉर्डिंग कैसे वो खड़ा है, हम उससे क्या है उसकी साइको का पता लगा सकते हैं और उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद उसकी दैहिक प्रक्रिया क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी है शांत स्वभाव से ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो आपकी साइको जो आपका माइंड है वो क्या बोलेगा कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ सोच रहा है। ठीक है, तो हम क्या है जो हमारी शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने समझा रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, मतलब हाथों के मतलब इशारों से या फिर फेस के इशारों से, आंखों के इशारों से, तो आप समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि वो आपकी साइको काम कर रही है कि मैम क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी दैहिक अध्ययन करना। ठीक है ना, यानी हमारे मतलब शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक जो गतिविधियां है उसके द्वारा हम किसी भी मनुष्य की व्यवहार का पता लगाते हैं। साइकी का अर्थ है, अभी मैंने आपसे बताया जो ग्रीक भाषा की साइकी यानी साइको से साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो। और लोग्स यानी आत्मा का अध्ययन करना, और लोग्स का क्या है? अध्ययन करना, यानी किसका? हमारे आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? साइकोलॉजी। इस प्रकार मनोविज्ञान यानी क्या है? मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। अनेक साइकोलॉजी के जैसे अरस्तु है, ठीक है, अनेक विलियम जेम्स है, अनेक मतलब आए थे जो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने बताया था कि साइको होती क्या है। इस प्रकार मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा और मन का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का जनक, देखो भाई मनोविज्ञान का जो जनक है यानी मनोविज्ञान का सर्वप्रथम जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया है। अरस्तु को माना गया है, जो किसका? प्लेटो का क्या था? शिष्य था अरस्तु, उसको माना गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक यानी आधुनिक नई विचारधारा जिसको उसको नया रूप दिया, उसका जनक किसको माना गया है? विलियम जेम्स को माना गया है। यानी साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया? भाई मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1590 में रूडोल्फ
रुडोल्फ ने किया था। रुडोल्फ ने किया था। रुडोल्फ यानी मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सन 1590 में रुडोल्फ ने किया था। भारत मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले कहां पर हुई थी? किस सन में हुई थी? भारत मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना यानी भारत में मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में हुई थी। कब हुई थी भाई? सन 1924 में। ये माइंड में रखना, मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सन 1550 में रुडोल्फ ने किया था। भारत मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान द्वारा देखो, मनोविज्ञान द्वारा जरूरी नहीं है कि मानव का ही अध्ययन किया जाता हो, मनुष्य का ही, मानव विज्ञान का ही किया जाता हो, नहीं। हम मनोविज्ञान के द्वारा पशु पक्षियों का भी अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान किससे निकला है, ये हम आपको बता रहे हैं कि मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी, जिसको हम किस नाम से जानते थे? मनोविज्ञान को हम प्रथम पुस्तक किसके नाम से जानते थे? दर्शन शास्त्र के नाम से। किस नाम से? दर्शन शास्त्र के नाम से। जो मनोविज्ञान है हमारी किससे निकली है? दर्शन शास्त्र से। उसके अंदर, इसी बुक के अंदर से क्या निकली है? हमारी मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान की जननी कहलाती है। जो दर्शन शास्त्र है वो क्या कहलाती है? मनोविज्ञान की जननी कहलाती है।